हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट एनर्जी ऑफ डीएम्स। और एक सवाल आया है, उसका थोड़ा सा जवाब मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, क्योंकि कल वाले वीडियो से कुछ एक सवाल लोगों के दिमाग में आया होगा जो नए लिसनर्स हैं। क्योंकि जो नए लोग हैं उनको शायद नहीं पता है ये जो मतलब मेरा क्या मानना है। जो अगर मुझे अभी भी सुनना शुरू करा है 5-7 वीडियोज़ से ही, या 5-7 दिनों पहले मुझे सुनना शुरू करा है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि हाँ जी, आपने ये सवाल किया कि क्या सबके ट्विन फ्लेम हैं। और आप मतलब, क्योंकि मैंने ऐसा बोला है ना अपनी वीडियो में, और मैं अपनी हर वीडियो में शुरू से यही बात कहती आ रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स तो सभी के हैं, सब ही पेयर में आए हैं। अब उसके कारण, रीज़न सब और जो भी हैं उसके, वो मैं आपको बताऊंगी, उनके लक्षण कारण जो भी हैं। बाकी सब ये पूछते हैं ना कि ये तो बहुत कम है धरती पर, बहुत कम है ये ट्विन फ्लेम्स जो हैं धरती पर, और सबके ट्विन फ्लेम्स कैसे हो सकते हैं, और क्या आप ऐसा कहते हो तो क्या है इसका, क्या मतलब प्रूफ क्या है, या जो भी है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ रीजंस देती हूँ। इस बात को आप मुझे ज़रा बताना कि अगर ऐसा है तो फिर क्या डाउट है कि सबके ट्विन फ्लेम्स हैं या नहीं हैं। आप सबसे पहली बात तो, ईश्वर ने सबको, सबसे पहला रीज़न तो यह है कि सबको ईश्वर ने बिल्कुल समान बनाया है। समान यानी कि हर किसी के साथ हर चीज़ एक जैसी ही देकर भेजा है। क्या उनके साथ न्याय किस तरह होगा, उनके कर्मों का हिसाब किस तरह होगा, उन्हें किस अलग अलग तरीके से, लेकिन चैलेंज के साथ ही ज़िंदगी जीनी होगी अपनी सारी। और जो भी सब कुछ है, कर्म है, कांड है, जो भी हैं, सच्चाई है, धर्म है, जो भी है, सबके लिए बराबर तरीके से मौके और उनके साथ साथ स्थितियाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से। सपोर्ट भी ईश्वर सबको एक जैसा करेंगे। ना ही कोई धर्म का ठप्पा लगा के भेजा है और ना ही कोई कर्म का ठप्पा लगा कर भेजा है। सपोर्ट भी सब सोल्स को एक साथ मिलेगा, मौके भी सब सोल्स को एक साथ दिए जाएंगे, और सुख भी उस हिसाब से सबको, उस हिसाब से, किस हिसाब से, कर्म के हिसाब से, या जो भी उनका पैकेज है उनके हिसाब से उनको ये करे जाएंगे। ठीक है, आसानी से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से ना तो कभी पहले कुछ मिला है और ना ही कभी आगे कुछ मिलेगा। तो ये जो सिमिलैरिटी करके भेजी है ईश्वर ने, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम्स किसी किसी को ही बनाकर भेजा है? जोड़े में सबको भेजा है, सबको पेयर के साथ। क्या ईश्वर ये चाहते हैं कि कुछ लोग संतुलन में आए और कुछ लोग संतुलन में ना आए? ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल चाहते हैं ईश्वर ये चीज़। एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जब भी मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आती हूँ, मुझे इंटरप्शन बहुत मिलता है, बाहर से शोर बहुत आता है, तो इस चीज़ को आप ज़रा अवॉइड करना। क्योंकि जैसे मुझे मौका मिलता है, जब मेरे रिदम बनी हुई होती है, उसी टाइम मुझे वीडियो बनाना भी ज़रूरी लगता है। उसके बाद वो एनर्जी नहीं मिल रही होती वीडियो की। तो आपके लिए जो एसेंशियल चीज़ है वो इसमें मैं आपको ज़रा उस पर ध्यान दीजिएगा। बाहर से आने वाली आवाज़ों को ज़रा इग्नोर करना। तो हाँ, कि जैसे प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और ये परिवर्तन और संतुलन दोनों ही चीज़ों का नियम है। तो संतुलन कैसे बनेगा जब तक पुरुष और प्रकृति सबकी समान रूप से सहयोगी बनके काम नहीं करेगी इस मदर अर्थ के लिए? तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि किसी को वो बहुत कम कम लोगों को वो ऐसे संतुलन दें या सुख दें? अब क्या है, प्रेम, प्रेम बेस है। जहाँ प्यार है वहाँ हर चीज़ आएगी, सक्सेस भी आएगी, प्रार्थनाएं भी आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी, संतुलन भी आएगा, पैसा भी आएगा, जो भी आएगा सब कुछ आएगा जहाँ प्रेम है। तो प्रेम से किसको वंचित रखना चाहते हैं ईश्वर, आप बताइए मुझको। जो आप ये सोचते हैं कोई कोई लोग कि क्या ये हर कोई कैसे हो जाएगा ट्विन फ्लेम, हम ही हैं। अब बताती हूँ मैं, इसमें धीरे धीरे आप इसे समझते चलेंगे कि ये जो प्रेम है, क्या किसका हक नहीं है इस प्रेम पर? बताइए। हमारा तो जीवन का उद्देश्य है कि प्रेम और सौहार्द के साथ इस धरती पर अपना समय बिताएं लोग, और आस पास की चीज़ों को संतुलन और प्रेम के साथ सहयोगी तरीके से उनको नरिश करें और आगे बढ़ें, और अपने जीवन की यात्रा को सुखमय बनाएं। अब सुख में कोई अकेला वीरान सन्यासी बन के तो नहीं बना सकता, वहाँ प्रेम की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रेम के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। आकर्षण, मोह, बस उसमें संतुलन कैसे बनाना है, आकर्षण मोह में ना पढ़ करके सौहार्दपूर्ण विषय कैसे बनाने हैं, वो थोड़ा सीखने वाली चीज़ है, और तो बाकी कुछ नहीं है। तो जब खुद प्रकृति ने अपना पुरुष प्रकृति को संतुलन में बना के रखा है, तो वो अपने बच्चों को इस तरह कैसे अलग कर देंगे? और शादी और पेयर, ये किस जगह पर नहीं है? किस धर्म में ऐसा है कि शादी और पेयर बनाने नहीं है, पेयर नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसा है ना, हर व्यक्ति को शादी करनी चाहिए, करता है हर इंसान, गृहस्थ जीवन का एक ज़रूरी पार्ट है, चाहे किसी भी धर्म में देख लो। तो जो फिर कोई जो जोड़ना है साथ में, अगर ये पता है कि पेयर बनाना है, तो पेयर बनाना किसके साथ है? सही इंसान के साथ ना, जो उसके सोल को कंप्लीट करे, उसे सपोर्ट करे। और फिर ये तो चाहिए ही होगा कि भाई इसका ट्विन फ्लेम या जो भी सोल का सबसे उच्चतम लेवल है वह व्यक्ति उसको मिले यहाँ पर इस जर्नी में। ये तो कहेंगे नहीं कि भाई तू तो कार्मिक से शादी करने आए हो ना, कार्मिक से शादी करो और जियो अपनी ज़िंदगी, ऐसा तो नहीं कहता है कोई किसी को।
तो उस प्योरिटी तक सबको पहुंचना है। वो प्योरिटी, वो सच्चाई, वो निस्वार्थ प्रेम, वो बैलेंस सबको प्रदान करना है। तो फिर ऐसा कैसे हो जाएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी किसी किसी को ही मिली है और किसी को नहीं? ये तो उल्टी बात है। सीधी बात ये है, लोग कहते हैं कि कम है ट्विन फ्लेम्स, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर उनके शिव शक्ति तत्व मौजूद हैं और वो पूरे बैलेंस रहकर यहाँ पर एकाकी जीवन बिल्कुल तरीके से काट कर चले जाते हैं। समझ में आई आपको? मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना लोग कि आपके अंदर ही है पुरुष और प्रकृति, उसे बैलेंस करो। अगर ऐसा होता तो बहुत कम लोगों की शादी होया करती और ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो है अकेले जीवन जी कर जाया करते। कोई शादी करे करता कहीं कहीं, जैसे कि कहीं कहीं कोई सन्यासी या एकाकी सफल जीवन जीने वाला मिल जाता है, जैसे ओशो हुए या और बहुत सारे हैं। गौतम बुद्ध ने भी गृहस्थ जीवन जिया तो था ना, उन्होंने स्टार्ट तो किया था किसी के साथ, बाकी उन्होंने आगे को जैसे भी किया हो अकेले रहकर जो भी उन्होंने सत्य की खोज की। मतलब ये बात बिल्कुल बेसलेस है कि सबका अंदर है और पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व और कुछ कुछ का बाहर है। तो वो एक तरफ आप इस जर्नी को डिवाइन कहते हैं, एक तरफ आप इस जर्नी को सबसे प्योर जर्नी कहते हैं, आत्मा की बिल्कुल परमात्मा से मिलन की जर्नी। एक तरफ ये कहते हैं कि किसी किसी को ही मिली है ये। जी नहीं, टास्क तो सबको वही मिला है, ईश्वर ने किसी और फिर थर्ड पॉइंट में जो मेन बात कहूँगी वो ये कहूँगी कि आप और मैं, हम कैसे अपने आप को सबसे स्पेशल मान रहे हैं कि हम तो हैं जर्नी में। भाई हम ऐसे क्या स्पेशल हैं? भाई क्या स्पेशल हैं आप जो आपको तो दिए है जर्नी? ये बड़े बड़े लोग कहाँ गए? ये बड़े बड़े जो लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, सैनिक थे, फौज में थे या बड़े बड़े युद्ध लड़ गए, इतने महान लोग हो गए, उन्हें तो नहीं चुनेंगे इस डिवाइन जर्नी के लिए आपके हिसाब से? आप लोगों को और हम जैसों को जो नॉर्मल ज़िंदगी जीने आए हैं, जी रहे हैं, उनको चुनेंगे महानतम काम के लिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं है इस जर्नी में, क्योंकि केवल संघर्ष नहीं, इसमें सुख की प्राप्ति करनी होती है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम की तरह समझ लीजिए कि इस एग्ज़ाम को देने का जो मौका है वो उनको ही मिलता है जो इसमें अवेकनिंग पा गए। मौका सबको दिया जाता है, बस प्राप्ति अवेकनिंग वालों को ही होती है। ये मेरा कहने का आपसे मतलब है। परेशान होकर कितने लोग आपने, मतलब यहाँ पर संतुलन में कितने लोगों को आप देख रहे हैं? सब असंतुलित ही घूम रहे हैं यहाँ पर, सब अपनी खोज में ही है। कोई अपनी प्यार की खोज में है, कोई सक्सेस की खोज में है, सब खोज में ही है ना। कोई कितना भी परेशान ज़िंदगी को जी रहा हो, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये किसी तरीके की आध्यात्मिक यात्रा को नहीं लेके आया है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है और सबका अपना अपना एक पेयर है। जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी कह दो या उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो इसका मतलब यही है कि लाइफ चाहे जैसी भी चल रही हो, अप डाउन्स कितने भी हो रहे हों, कितना अच्छा बुरा कर्म कोई करते हुए दिख रहा हो या नॉर्मल दिख रहा हो या बहुत ज़्यादा स्पेशल दिख रहा हो, वो आपके लिए है। जर्नी आपके लिए, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए, सबके लिए उस हिसाब से है। बस अवेकनिंग कितने स्तर पर मिलनी है वो ये मैन टू मैन या वुमेन टू वुमेन डिफ़र करता है, उसके कर्म पर, उसके जो उसके फैसले हैं जीवन के, उन पर निर्भर करता है। तो अवेकनिंग आप अपने आप सराउंडिंग्स में देखो, खुद ही देखो अपने कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको अवेकन लग रहे हैं। नहीं लग रहे ना, लेकिन परेशान नहीं है और अलग अलग अजीब अजीब सी स्थितियों से नहीं गुजर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन है ना, हर किसी की अपनी अलग ही परेशानी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके अंदर भी आपको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। अब अवेकनिंग नहीं हुई है इसलिए वो एंजल नंबर्स या फेदर्स या बटरफ्लाइज या फिर किसी के नाम, पर्टिकुलर नाम को ऐसे वो पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उनको वही बात है, अवेकनिंग नहीं मिली, थर्ड आई पर कोई उनके वर्क नहीं किया गया है और वो अपने साथी के बारे में उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं जिस तरह से एक अवेकन लड़की या लड़का या DMDF जिसे हम कहते हैं वो समझता है। तो आपको लगता है कि ये तो कम ही लोगों को मिली है, जर्नी है स्पेशल लोगों को मिली है। तो क्या स्पेशल है? हम कुछ भी नहीं है ना। इस तरह तो सभी एक जैसे हो गए और सबको अवेकनिंग उनके हिसाब से मिलेगी और प्राप्ति उनके जो DMDF पार्टनर की है उसी हिसाब से होती है। कार्मिक क्यों आ जाते हैं लाइफ में, पहले क्यों निकलते हैं बहुत कर्मा उनके साथ, क्यों अच्छे बुरे दिन हम बहुत बुरी तरह से कभी कभी बिता रहे हैं और फिर भी उसके साथ ही रह रहे हैं, इंसान के साथ ही। तो क्या आपको लगता है कि प्रकृति आपको इसलिए भेजती है कि तुम यहाँ पर एक ऐसे रिश्ते में बंधे रहो और सारे सांसारिक चक्रव्यूह में बसे रहो हमेशा, कभी भी ईश्वर की तरफ, कभी प्रकृति की तरफ, कभी भी ये जो डायमेंशंस हैं इनके बारे में कुछ ना सोचो, कुछ भी मत सोचो, बस इसी में उलझे रहो, इसी में करते करते एक दिन जो है चले जाओ दुनिया में से। इसलिए भेजा है किसी भी सोल को यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारे सवाल तो यहीं ख़त्म हो गए कि ये वाला सवाल तो यहीं ख़त्म हो गया कि किसी को मिलती है ये जर्नी, सिर्फ नहीं। मैं इस बात का पूरी तरह विरोध करती हूँ। आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को
पकड़ लो और देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई जर्नी में तो ये भी लग रहा है क्योंकि बड़े अप डाउन हैं और ये सब कुछ है, मगर हाँ उसने अपने अप डाउन से उस तरीके की सीख नहीं ली है किसी से भी, किसी भी अप डाउन से जो वो जो है असेंड हो पाया हो। ठीक है, ना असेंड हो पाया है और ना ही समझ पा रहा है चीज़ों को उस तरीके से। तो शायद उसके में तो अभी यही लिखा है कि भाई नहीं समझेगा, ऐसी 3D में ही इनमें उलझनों को सुलझाता रहेगा, अपनी गुत्थियों को वो बार बार जो है उधेड़ बुन उसी में लगी रहेगी, उधेड़ता रहेगा, बुनता रहेगा, लेकिन अभी भी समझ नहीं पाएगा कि उसे बाकी में जाना कहाँ था। एक रुकी हुई पिक्चर की तरह से सिर्फ एक ही फेज़ को देखता रहेगा, प्रेजेंट को, कि क्या हुआ, अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ, बस 3D में उलझा हुआ है पूरी तरह से। कई हद तक वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा सफल, मैंने कल जो 2 तरीके के बताए थे, कर्मा वाले कर्मा में उलझे रहते हैं और सुख जिन्हें ज़्यादा मिलना है वो उसमें उलझे रहते हैं। बस अवेकनिंग इन 2 तरह के लोगों को मिल ही नहीं पा रही होती है। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई जर्नी किसी को मिली है, इनको नहीं मिली है, ये नहीं है कहीं से कहीं तक भी इस लाइन में, जबकि आपको नहीं पता सब एक ही लाइन में है। सबको अपनी आत्मा का पार्ट चाहिए जो उसे कंप्लीट करता है, और ये बहुत कम लोग हैं जो पूरी तरह से बैलेंस में आ रहे हैं, जिनके अंदर ही ऐसा है और वो पूरी तरह से सिंगल लाइफ जीते हुए ज़िंदगी में से जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा कोई और कहीं ऐसा नहीं है कि उनका नहीं ही होता है, कभी 3D में ना हो उनका, वो बात भी हो सकती है कि भाई क्योंकि शरीर तो सभी के पास है। यहाँ पर तो शरीर लेके आया ना इंसान, पहले भी चला गया कोई दुनिया में से, या कोई बाद में जा रहा है, एजिड होकर जा रहा है, एज गैप इतना ज़्यादा है तो वहाँ पर पता भी नहीं चल रहा है। तो फिर ये लगता है कि खुली आंखों से देखने में तो लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ जर्नी जैसा, पर हमें नहीं पता। अगर उसे लग रहा है, जीवन के एक्सपीरियंस उससे कह रहे हैं, तो इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि वो कुछ समझ तो रहा है। ईश्वरीय संकेत उसे मिलते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह, और वो समझ तो कुछ रहा है। बस ये है कि अभी चीज़ें सामने नहीं आई हैं या वो टाइमिंग नहीं आई है। ठीक है, और उसको पूरी ज़िंदगी, अभी इस ज़िंदगी में उसके कर्मा ही रिलीज़ होने हैं, तो इसलिए वो उस व्यक्ति से मिल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बस यही मेरे को समझाना बताना था आपको इस बारे में। और हाँ, DM की एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी में आपसे बस मैं इतना ही कहूँगी, ज़्यादा बोलेंगे इस विषय पर तो चीज़ों पर टोक लग जाती है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन आपको छोटी सी एक बार से अंदाज़ा लगा लेना और इसको समझना। एनर्जी शिफ्टिंग का समय है, और एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है वो ऐसा नहीं है कि कुछ से कुछ और बन रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी वाली सोच, आपके वाले तौर तरीके, जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है आपका, अब वो कुछ वही है ना, 10-20% वो DM की तरफ जाता है, और वो उस तरह से आपको रिवील करना शुरू थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपनी तरफ से, कोई इनिशिएट लेकर या फिर कोई स्टेप ऐसा दिखाकर कि जैसे उनको कुछ अलग लगा। तो समझ रहे हैं ना आप कि क्या होगा। एनर्जी का बहुत भारी शिफ्ट है इस वक्त, और ज़रूर है, और अब आगे से उनको देखने को आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये है आज की एनर्जी, और यही है आज आपका वो सवाल का जवाब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करना, और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और अपनी किसी भी समस्या के ऊपर अच्छी तरह से विचार विमर्श करके आगे बढ़ सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो एक बहुत बड़े चेंज के लिए तैयार रहे, ये जर्नी में बहुत कुछ है। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।